दोस्तों एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट को लेकर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन से सभी ग्राहकों को ही फायदा होने वाला है। जी हां दोस्तों, यूपीआई पेमेंट की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बदलाव किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप जो है अगर जिन लोगों के पास फीचर फ़ोन है उनके लिए भी 123 पे अभी एनपीसीआई ने हाल ही में लॉन्च किया था, यानी कि बिना इंटरनेट के आप फीचर फ़ोन से पैसे पेमेंट कर सकते हो किसी को भी यूपीआई आईडी पे। उसके बाद जो है एनपीसीआई जो है एक यूपीआई लाइट वॉलेट लॉन्च करने वाली थी, जिसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। वो भी ऑफलाइन वर्क करती है स्मार्टफोन पे भी। तो ये एक फीचर है और हाल फिलहाल में ही सारे बैंकों में आधार कार्ड से यूपीआई रजिस्ट्रेशन की फीचर तो आ ही रही है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट इस बार जो है यूपीआई पेमेंट को लेकर नहीं है, यूपीआई के फेल पेमेंट को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए फेल होने वाले पेमेंट को लेकर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है और सभी बैंकों को, सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को या फिर जितने भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सबको जो है एक नोटिस जारी किया और उन्होंने कह दिया है कि वो जितना जल्दी हो सके अपने सारे यूपीआई पेमेंट करने वाले जितने भी फैसिलिटीज हैं या फिर जिन एप्लीकेशंस के जरिए जिन माध्यम से वो ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उन सभी में ये एक फीचर लॉन्च करें, जिस फीचर के जरिए जो है यूपीआई पेमेंट अगर आपका फेल हो जाता है तो उसका जो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम लागू करने के लिए एनपीसीआई ने कहा है सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को। अब इससे क्या होगा दोस्तों, एनपीसीआई अभी जो है हाल फिलहाल में वर्क कर रही है एक ऐसे प्रोसेस पे जिसमें अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, मान लो आप पेटीएम से किसी को पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट फेल हो गई है, तो आप पेटीएम को कॉल करते हो, पेटीएम को चैट करते हो, पेटीएम को मैसेज करते हो। अगर वहां से रिजोल्यूशन नहीं आती है तो फिर अपने बैंक में कॉल करते हो और वैसे इसी तरह से आपका जो है 10-15 दिन वैसे ही निकल जाता है या फिर कभी कभी तो पैसे भी वापस नहीं मिलते। तो इनको लेकर जो है एनपीसीआई काफी सख्त हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम सारे एप्लीकेशंस में होंगे, जिसके जरिए 90% जो पेमेंट फेल्ड होते हैं ना उसकी रिजोल्यूशन आपको उसी वक्त मिल जाएगी। मतलब ये कि अगर आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं और सामने वाले को नहीं पहुंचता है तो इसकी रिजोल्यूशन हैंड टू हैंड होगी। अब यानी 100 पेमेंट अगर फंसते हैं उसमें से 90 का रिजोल्यूशन जो है एनपीसीआई हैंड टू हैंड प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर सारे बैंकों को, सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को ये बता दिया गया है कि वो जितना जल्दी हो सके अपने ऐप में इस सर्विस को शुरू करें और इसकी टाइमलाइन जो है वो सितंबर तक की दी गई है और सितंबर तक अगर ये फीचर लागू नहीं होती है सारे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे जो भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो इस फीचर को लागू नहीं करते हैं तो उनको जो है फ्यूचर में कोई भी ग्राहक ऐड करने से बैन किया जा सकता है। यानी कि वो जो है जब तक इस फीचर को लॉन्च नहीं करेंगे वो जो है नया ग्राहक नहीं ऐड कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है यहाँ पर एनपीसीआई ने। बहुत सारे हमने ट्वीट्स ऐसे देखे हैं फोन पे, गूगल पे को लेकर कि पेमेंट तो कट गया है। भीम यूपीआई में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आता है कि पेमेंट कट गया है, सामने वाले को नहीं पहुंचा और रिफंड भी नहीं आ रहा है, बैंक कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इसको लेकर काफी सख्त हो चुके हैं एनपीसीआई। अब ग्राहकों को इधर उधर भटकने की भी कोई जरूरत नहीं है, काफी आसानी से उनके जो पेमेंट फेल होते हैं, बैंक से डिडक्ट हो जाते हैं, वो रिफंड हो जाएंगे। बस एक कंप्लेंट आपको करना है और उसी वक्त रिजोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगी, कहीं पर कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं। और ये सारी जो कंप्लेंट की फीचर होगी वो उसी ऐप में होगी जिस ऐप से आप पेमेंट कर रहे हो। तो है ना एक बहुत ही कदम एनपीसीआई का यूपीआई पेमेंट को लेकर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और एनपीसीआई का ये फैसला बहुत ही पसंद आया होगा। आज के वीडियो से इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।